दूध बढ़ाने के लिए एक दलिया तैयार करेंगे जिससे कि आप अपनी गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। उस दलिए में हमें क्या मिला के देना चाहिए जिससे कि हमारी गाय और भैंस का दूध बढ़ जाए किसान भाइयों। सर्दियों के मौसम में आप एक दलिया तैयार करो किसान भाई और आप अपनी गाय को दो। जो गाय का दूध सर्दियों में किसी कारण बस कम हो गया होगा ना, वो भी पशु का दूध आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल ही नेचुरल तरीका है जी, जिससे कि आप अपनी गाय और भैंस का दूध पीक लेवल पे सर्दियों के मौसम में भी ला सकते हो। किसान में बहुत सारे किसान बोलते हैं मैं सर्दियों के मौसम में बहुत कुछ खिलाता हूँ लेकिन मेरी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा। हर तरीके से मैंने देखा सर्दियों के मौसम में गाय का दूध नहीं बढ़ रहा जी। तो हम क्या खिलाएं जिससे कि हमारी गाय और भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ जाए किसान भाइयों। हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बारीकी से इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ किसान भाइयों, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ पे मिल जाए। तो किसान भाई देखिए, आप जब भी अपनी गाय को दूध बढ़ाने के लिए या भैंस को दूध बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, दूध बढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी गाय का कि गाय सर्दियों के मौसम में भी ठंड के मौसम में भी पानी पी रही है या नहीं पी रही है। अगर आपकी गाय सर्दियों का मौसम पानी अगर नहीं पी रही है ना किसान भाइयों, तो यहाँ पे जी बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपकी पशु को पानी पीना बहुत जरूरी है। या तो गुनगुना पानी आप पिलाओ या तो फिर ताज़ा फ्रेश पानी आप अपने घर का पिलाओ, लेकिन पानी जरूर पिलाओ। अब बात करते जी कौन सा दलिया हम दे जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ जाए। किसान भाइयों, आपके घर में सोयाबीन, वही सोयाबीन किसान भाइयों जो हम लोग के खेत में उपजता है, वही सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी हर किसान के घर में सोयाबीन हुआ होगा, यूपी पे या फिर बिहार में, हरियाणा, हर जगह ये सोयाबीन होता है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, सोयाबीन लेना है किसान भाइयों। मात्रा की मैं बात कर लेता हूँ, उसके पहले सबसे पहले इसको तैयार करते कैसे तैयार करना है। तो आपको किसान भाई 10 किलो सोयाबीन लेना है किसान भाइयों। इसके अंदर क्या करना है किसान भाई, आप 2 से 3 किलो मक्का या फिर गेहूं मिक्स कर सकते हो, या फिर जो आपके पास बाजरा हो वो मिक्स कर सकते हो। चाहे आपके पास मक्का हो तो मक्का 2 से 3 किलो, अगर आपके पास गेहूं है तो गेहूं 2 से 3 किलो, या फिर आपके पास बाजरा है तो बाजरा भी आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हो, आपके क्षेत्र में जो मिल जाए। तो आप यहाँ पे मिक्स करके इसको अच्छे से किसान भाइयों, जो गेहूं की चक्की की दुकान होती है उस चक्की की दुकान पे जाके इसको अच्छे से कुटवा लेना है किसान भाइयों। मतलब इसका दलिया तैयार कर लेना है। जब ये दलिया आपका तैयार हो जाए किसान भाइयों, तो प्रतिदिन आप अपने पशु को सुबह और शाम 250 ग्राम सुबह में पकाओ और खिलाओ। इसके साथ गुड़ मिक्स जरूर कर दे किसान भाइयों। यहाँ पे 2 चीज आपको बताऊंगा। अगर आपकी पशु गाभन है किसान भाइयों तो उसको कैसे देना है ये भी जानेंगे, और अगर आपको दूध बढ़ाने के लिए देना है तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूध बढ़ाने के लिए, तो किसान भाई आपको क्या करना है, जो सोयाबीन का दलिया आपने तैयार किया है उस सोयाबीन की जो दलिया है उसको आप गुड़ मिक्स कर दे। कितना, 100 से 150 ग्राम की मात्रा में किसान भाइयों गुड़ मिक्स कर दें और आप अपने पशु को खिलाना शुरू कर दें। सुबह और शाम से आपको देना है किसान भाइयों। अब बात करें देना कितने दिनों तक है। आप रेगुलर इसको 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक दें। रिजल्ट जो है आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, और जो पशु कमजोर थी उसका वजन भी यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपनी कटरी को या फिर बछड़ी को देते हो किसान भाइयों, तो इससे आपकी कटरी और बछड़ी का भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है किसान भाइयों। तो एक तो ये तरीका हो गया जी। अगर यहीं पे हमारी गाय गाभन है, मतलब वो 7-8 महीने के 9 महीने के गाभन है, या फिर वो बच्चा देने वाली है, तो आप क्या करो किसान भाइयों, इसके अंदर जो है सरसों का तेल। कौन सा सरसों का तेल जी, वही सरसों का तेल जो हम लोग घर में देते हैं, वही सरसों का तेल जी हम लोग जो घर में खाते हैं। तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल और ये जो दलिया आपने तैयार किया और गुड़ इसके अंदर 150 ग्राम की मात्रा में मिक्स करके आप अपनी गाभन पशु को खिलाना शुरू कर दे किसान भाइयों। जिस पशु का ऑर्डर नहीं बढ़ रहा था उसका ऑर्डर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में क्या है किसान भाइयों, आपको विटामिन एच की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, विटामिन एच। जब आपकी पशु को विटामिन एच मिलेगा तो किसान भाई आपकी पशु का दूध यहाँ पे बढ़ना हो जाता है, क्योंकि एक तो मूंगफली में विटामिन एच होता है, लेकिन अगर आप इसको सोयाबीन भी देते हो तो सोयाबीन में भी किसान में विटामिन ए, विटामिन एच आपको मिल जाता है, जो आपकी गाय और भैंस का ऑर्डर बढ़ाने में कारगर साबित होता है किसान भाइयों। तो आप अपनी गाभन पशु को भी दे सकते हो जी। अगर आपकी पशु दूध दे रही तो दूध वाले पशु को भी दे सकते हो। अगर आपकी कटरी है तो कटरी को आप 2-3 महीने आप दो, आपकी कटरी भी जल्दी आपकी देखने को बॉडी वेट उसका देखने को मिल जाएगा किसान भाई। तो एक तो ये तरीका हो गया जी। अब मात्रा की बात कर लेते हैं किसान भाई। ये मात्रा आप 250 ग्राम से शुरू करें। आपको जब जब लगे हाँ मेरी पशु का दूध बढ़ना स्टार्ट हो गया,
तो 250 ग्राम, फिर 300 ग्राम, फिर 350 ग्राम, आधा किलो तक आप अपनी एक पशु को किसान भाइयों दे सकते हो। आप अपनी पशु के वजन के हिसाब से यहाँ पे आप दे सकते हो किसान साथियों। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप अपनी गाय और भैंस का वजन बढ़ा सकते हो, अडर लेवटी गादी भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। चाहो तो आप इसके अंदर विटामिन एच भी मिक्स कर सकते हो, वही विटामिन एच किसान भाइयों जो आपकी पशु का अडर लेवटी बढ़ाने के लिए में कारगर होता है। तो आप चाहो तो विटामिन एच की मात्रा भी यहाँ पे मिक्स कर सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं, लेवटी गादी बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों, और उससे लंबे समय तक हम यहाँ पे दूध ले सकते हैं किसान साथियों। तो ये तो हो गया जी गाय भैंस का दूध बढ़ाने वाली प्रक्रिया। अडर बढ़ाने वाली भी आप जब भी किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, आप जब भी कोई भी चीज को अगर आप देते हो, कुछ भी आप खिला रहे हो अपने पशु को, तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है किसान भाइयों कि उससे पहले पानी की मात्रा होनी चाहिए। मतलब आप अपनी पशु को पानी के ऊपर बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप पानी कम करोगे किसान भाइयों, तो आप कितना भी कुछ भी खिला लो, आपकी पशु का दूध नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों जो पानी पीती है पशु, उसका दूध अच्छा खासा होता है, उसको पाचन शक्ति मजबूत होता है, उसको समय पे यूरिन होता है, और वो पशु का जो है हर एक चीज चंचलाहटपन आपको मिल जाता है। तो आप इस तरीके से जरूर करें किसान भाइयों। अब बात आती है किसान भाइयों कि क्या ये तरीका सही है गलत है, वो भी हम लोग देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप अपनी पशु को दे सकते हो रेगुलर। अगर आपकी पशु गाभन है तो गाभन पशु को भी दे सकते हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि सर्दियों के मौसम में हम इसको दे सकते हैं, गर्मियों के मौसम में दे सकते हैं, बारिश के मौसम में दे सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, आप सर्दियों का मौसम हो या बारिश का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों, जिससे कि आपकी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ जाए किसान भाइयों। साथ ही साथ किसान जो पशु आपका दूध कम कर रही है ना, वो पशु का देखो कि बाल्टी भर भर के दूध होना स्टार्ट हो जाए किसान भाइयों। तो आपको ये जेन्युइन तरीका किसान भाई आपको उपयोग करना है, जिससे कि आपकी गाय भैंस का यहाँ पे दूध बढ़ जाए किसान साथियों। तो किसान भाई वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी, अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर करें किसान भाइयों। साथ ही साथ किसान साथियों इस वीडियो को उन पशु मालिक तक शेयर जरूर कर दे किसान भाइयों, जिनके पशु की तबीयत बराबर खराब रहती है, उनका दूध नहीं बढ़ रहा था, किसी कारणवश दूध नहीं बढ़ रहा है, उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपनी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ा सकते किसान भाइयों। और किसान साथियों चलते चलते मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप सोयाबीन देते हो तो आप जैसे 1 क्विंटल का फीड तैयार कर रहे हो, उस फीड के अंदर 10 से 15 किलो तक आप यहाँ पे सोयाबीन मिक्स कर दो। आप जी कभी भी आपका दूध पशु का नहीं घटेगा। आप जब जब 1 क्विंटल का फीड तैयार करो उसके अंदर आप सोयाबीन मिक्स कर दो, आपकी पशु का कभी दूध नहीं घटेगा, वो रेगुलर दूध देगी आपको, और उसका दूध पे यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाए किसान भाइयों। तो किसान साथियों आप सोयाबीन का उपयोग करें, जो कि घर में हर किसान के, चाहे बिहार से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो या फिर आप कहीं से भी देखो, हर जगह पे किसान में सोयाबीन मिल जाता है, जो कि मैंने आपको फोटो भी यहाँ पे दिखा दिया, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये जो तस्वीर है किसान भाई, ये आपको हर रूप से सोयाबीन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसका रिफाइंड तेल बनता है किसान भाइयों, वही सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसान भाई आपको वीडियो पसंद, लाइक, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय गौ माता।